हाल की रूसी इतिहास की सबसे लंबी और दुखद गुत्थियों में से एक का समाधान हो सकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि उनके पास 1959 में एक दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान 9 पर्वतारोहियों की मौत का संभावित स्पष्टीकरण है। यह कुख्यात घटना, जिसे दयाटलोव पास घटना के रूप में जाना जाता है, ने दशकों में कई षड्यंत्र सिद्धांतों को जन्म दिया है, जिसमें उत्साही लोगों ने जेटी हमले, एलियंस और सोवियत सुपर हथियारों के प्रयोग जैसे सभी प्रकार की जंगली साजिशें बनाई हैं। हाल ही में एक फिल्म अनुकूलन में टेलीपोर्टिंग म्यूटेंट्स को कथा में जोड़ा गया। यह कई लोगों के लिए एक ऐसा रहस्य है वैज्ञानिकों के लिए त्रासदी कुछ और ही है। हालांकि किसी भी दृष्टिकोण से तथ्य दोनों भयानक और अजीब हैं। आखिर इन 9 अनुभवी हाइकर्स और स्कीयर्स की एक रात उत्तरी उरल पर्वतों में अचानक कैसे मृत्यु हो गई। जब समूह अपने गंतव्य पर समय पर नहीं पहुंचा, तो एक बचाव दल उन्हें खोजने के लिए भेजा गया। खोजकर्ताओं ने सबसे पहले खोलात साइकिल की ढलान पर उनका तंबू पाया, जो स्थानीय मासी भाषा में डेड माउंटेन के नाम से जाना जाता है। उनका तंबू अंदर से कटा हुआ था, मानो हाइकर्स को अपने रात के आश्रय से जल्दी भागने की आवश्यकता पड़ी हो, और वे अंधेरे में ठंड के बीच भाग गए। आधी रात के बाद कुछ अप्रत्याशित हुआ, जिससे अभियान के सदस्यों ने अचानक तंबू को अंदर से काट दिया और बिना उपयुक्त कपड़ों के अत्यंत कम तापमान में 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे और एक आर्कटिक ठंडे मोर्चे के गुजरने से उत्पन्न मजबूत कैटाबेटिक हवाओं की उपस्थिति में 1 किमी से अधिक ढलान की ओर भाग गए। शोधकर्ता स्विट्जरलैंड के EPFL के स्नो मैकेनिक्स वैज्ञानिक जोहान वॉम के नेतृत्व में एक नए अध्ययन में बताते हैं, शवों की खोज बाद में हुई, कुछ दिनों और हफ्तों के बाद, कुछ महीनों बाद, जबकि हाइपोथर्मिया को मृत्यु का मुख्य कारण माना गया। 4 हाइकर्स के सीने या खोपड़ी पर गंभीर चोटें थीं, 2 की आंखें गायब थीं और एक की जीभ नहीं थी। कुछ लगभग नग्न और नंगे। घटना के बारे में अधिक रंगीन अटकलों के बीच सबसे स्थिर स्पष्टीकरणों ने सुझाव दिया कि ढलान पर हिमस्खलन मुख्य कारण था, जिससे सोते हुए अप्रस्तुत हाइकर्स को अचानक तंबू से बाहर काटने और भागने के लिए मजबूर किया गया, और विभिन्न रूप से ठंड या अंधेरे में अपनी चोटों के कारण मर गए। हालांकि घटना की अजीब परिस्थितियों ने कई लोगों को इस सबसे स्पष्ट कारण को खारिज करने के लिए प्रेरित किया। पहाड़ की अपेक्षाकृत उथली ढलान, हिमस्खलन होने के कोई सबूत न होना, और कुछ चोटें आमतौर पर हिमस्खलनों में देखी जाने वाली चोटों के विपरीत होना। इन प्रकार की अनिश्चितताओं के कारण मूल सोवियत जांच ने बस निष्कर्ष निकाला कि एक जबरदस्त प्राकृतिक बल ने मौतों का कारण बना। दशकों बाद एक नई रूसी जांच ने त्रासदी का पुनर्मूल्यांकन जारी किया और पिछले साल कहा कि हिमस्खलन सबसे संभावित कारण बना रहा। अब गाम और पुज्रिन द्वारा एक स्वतंत्र जांच ने उसी निष्कर्ष पर पहुंचते हुए नए वैज्ञानिक सबूतों के साथ हिमस्खलन के होने का समर्थन किया है। टीम के मॉडलिंग से पता चलता है कि खोलात साइकिल की उथलापन एक हिमस्खलन को ट्रिगर करने से नहीं रोकती, जो हाइकर्स द्वारा हवा के खिलाफ एक प्राकृतिक बफर बनाने के लिए बर्फ में कटौती करने के कई घंटे बाद हो सकता था। यदि उन्होंने ढलान में कटौती नहीं की होती तो कुछ नहीं होता, पुज्रिन कहते हैं। वह प्रारंभिक ट्रिगर था, लेकिन वह अकेला पर्याप्त नहीं होता। कैटाबेटिक हवा ने शायद बर्फ को बहाकर धीरे धीरे अतिरिक्त भार बढ़ाने की अनुमति दी। एक बिंदु पर एक दरार बन सकती थी और फैल सकती थी, जिससे बर्फ की स्लैब रिहा हो जाती। कैमरा तैयार है।
Montevideo, Tanate Tarao, Irapagué, Madawassar टीम द्वारा किए गए अन्य सिमुलेशनों ने देखा कि एक बर्फ की स्लैब्स की पर लेटे हुए लोगों पर क्या प्रभाव डालती। भारी बर्फ की बाढ़ और नीचे की कठोर स्की के बीच दबे हाइकर्स के खिलाफ टकराव की ताकत कुछ गंभीर चोटों का कारण बन सकती थी जो देखी गई थी। बेशक दयाटलो पास घटना के बारे में कई अनुत्तरित प्रश्न बने हुए हैं जिन्हें यह अध्ययन संबोधित नहीं करता है और शायद कोई भी इस दुखद रहस्य से अपेक्षा नहीं कर सकता जो अब 6 दशकों बाद रूसी लोक कथाओं का एक हिस्सा बन गया है। अपनी अधिक कल्पनाशील व्याख्याओं और मिथकों की शक्ति और आकर्षण खोने की। फिर भी हिमस्खलन सिद्धांत का विज्ञान ठोस है, शोधकर्ता कहते हैं, और हमारे पास अब मॉडलिंग है जो दिखा सकता है कि वह जबरदस्त प्राकृतिक बल शायद क्या हो सकता था। सच्चाई यह है कि कोई वास्तव में नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ था, बुजरिंग कहते हैं, लेकिन हम मजबूत मात्रात्मक सबूत प्रदान करते हैं कि हिमस्खलन सिद्धांत संभावित है। Tepat taman. Nasiut से एकना